गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हमने पिछली क्लास में संपर्क विधि से H2SO4 का मैन्युफैक्चर बताया था, औद्योगिक निर्माण। आज नया इंडस्ट्रियल प्रोसेस H2SO4 का शीश कक्ष या लेड कक्ष विधि से H2SO4 का औद्योगिक निर्माण, मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड बाय लेड चैम्बर प्रोसेस। बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल ये औद्योगिक निर्माण पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट औद्योगिक निर्माण है। सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि जब आयरन फायराइड FeS2 या हम सल्फर भी ले सकते हैं, सल्फर, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, आयरन पायराइड को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं या वायु से क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है बच्चों, SO2 गैस बनती है। SO2 गैस बनती है, चाहे ऊपर वाली रिएक्शन कर दें और या नीचे वाली रिएक्शन कर दें। इसमें हम देखेंगे कि आयरन एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पर आयरन नहीं है, तो ये आयरन Fe2O3 के रूप में निकल जाएगा। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे आयरन 2 हो गए और यहाँ पर आयरन कितने हो गए, 1 आयरन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे। लेकिन हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर ऑक्सीजन 3, 2, 5 विषम संख्या पर है और यहाँ पर ऑक्सीजन सम संख्या पर है, तो यहाँ पर यदि हम 4 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल से बैलेंस करेंगे तो नहीं होगा। कितने से होगा, 4 मॉलिक्यूल से। तो जब 4 मॉलिक्यूल से आयरन, तो इसमें देखेंगे आयरन 4 हो गए, इसमें आयरन कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, तो इसमें मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4। अब हम देखेंगे यहाँ पर सल्फर कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 दूनी 8, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 का, तो 8 सल्फर हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे, 8 दूनी 16 ऑक्सीजन और 3 दूनी 6, 16 6 22 ऑक्सीजन, तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 11 2 जा 22 ऑक्सीजन। अब हमने देखा कि जब आयरन पायराइड से सल्फर को हमने क्या किया, वायु की उपस्थिति में जलाया तो SO2 गैस का निर्माण हुआ। इस प्रकार जो SO2 गैस प्राप्त होती है, ये SO2 गैस जो प्राप्त हुई, इसकी क्रिया जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब NO और NO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो जब हम इसकी क्रिया नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल और O2 से कराते हैं तो नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है, NOHSO4। क्या नाम है बच्चों इसका, नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट, नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पर नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल, तो हम कितने का मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हमने देखा क्या कि यहाँ पर जब 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो सल्फर 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो इसमें भी हम कितने का मल्टीप्लाई करा देंगे, इस तरफ भी 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 1 5 6 7, 1 8, 1 9, 1 10 और 4 दूनी 8 और 2 10 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ देखेंगे 2 मॉलिक्यूल, इस तरफ भी कितने मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल। जो ये हमारे पास नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बना NOHSO4, ये जो NHSO4 बना, जब हम इसी में क्या मिला देंगे, जल को मिला देंगे। ये जो NHSO4 बना था, जब हम इसमें क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, ये जो नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट NOHSO4 था, इसी में जब हम क्या कर देंगे, जल मिला देंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो जाएगा, H2SO4 बनेगा। यहाँ पर सल्फर 2 मॉलिक्यूल, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वैसे ही क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, NO और NO2। फिर से पूरा इसका सिद्धांत अच्छी तरह बच्चों, प्यारे बच्चों समझेंगे। क्या बताया कि जब आयरन पायराइड या सल्फर को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो SO2 गैस का निर्माण होता है। इस प्रकार प्राप्त जो SO2 होती है, उसकी क्रिया जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल और O2 से कराते हैं तो नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। और इस प्रकार जो नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जब हम उसमें जल मिला देते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों, H2SO4 का निर्माण होता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अलग हो जाते हैं। तो ये प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा, सिद्धांत पढ़ा। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, विधि देखेंगे। विधि इसकी देखेंगे क्या है, मेथड इसका। एक चीज याद रखना है, याद नहीं करना है, बस
डायग्राम अच्छी तरह समझ लेना है और उसी के अनुसार लिखना है, क्योंकि याद नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े डायग्राम होते हैं इसके। सबसे पहले आते हैं पायराइट बर्नर। हमने उस दिन भी क्लास में बताया था, उस दिन हमने जब शीर्ष कक्ष पढ़ा, उस दिन हमने जब संपर्क विधि पढ़ाई थी तो उसमें भी पायराइट बर्नर था और इसमें भी पायराइट बर्नर का यूज होता है। तो क्या होता है, जब इसमें हम आयरन पायराइट या सल्फर को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो SO2 गैस का निर्माण होता है। ये पहला कक्ष हो गया। दूसरा आते हैं नाइटर पात्र। इस पात्र में सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 उपस्थित होता है। और जब होता क्या है प्यारे बच्चों कि SO2 गैस इस कक्ष में जाती है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। फिर इसके बाद दूसरा कौन सा हो गया, नाइटर पात्र हो गया। तीसरे में आते हैं धूल कक्ष। इस कक्ष में ऊपर से भाप गिरती है और जब जो यहाँ पर ऑक्साइड होते हैं, जो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं या जो भी गर्म गैसें होती हैं इस कक्ष में आती हैं तो उसमें उपस्थित जो धूल के कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर आते हैं ग्लोबल टावर। इस कक्ष में झावा पत्थर भरे होते हैं। हमने झावा पत्थर के बारे में पहले ही बताया था, इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं और ये पानी में तैरते हैं। तो इस कक्ष में हमने क्या बताया बच्चों, झावा पत्थर भरे होते हैं। ऊपर से क्या होता है, नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट गिरता है। ये ग्लोबल टावर और गैल्वसैक कक्ष का प्रोसेस क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल ग्लोबल टावर, जो भी कंपाउंड ग्लोबल टावर में बनेगा वो गैल्वसैक कक्ष में जाएगा और जो भी गैल्वसैक कक्ष में बनेगा वो ग्लोबल टावर में जाएगा। तो हमने बताया इस कक्ष में झावा पत्थर भरे होते हैं। ऊपर से नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट गिरता है और जब गर्म गैसें इस कक्ष में आती है तो H2SO4 का निर्माण होता है, जिसे हम बच्चों कहाँ भेज देते हैं, गैल्वसैक कक्ष में भेज देते हैं। फिर आते हैं शीश कक्ष। ये क्या होते हैं बच्चों, शीशे के बने होते हैं। इनकी संख्या 2 से 4 होती है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 लगभग बना सकते हैं। इनके ऊपर से क्या होता है, पानी फव्वारे के रूप में गिरता है। जो जल होता है फव्वारे के रूप में गिरता है और जब यहाँ पर गर्म गैसें आती हैं तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप H2SO4 का निर्माण होता है। जिसे हमें प्राप्त करना था इसे यहाँ से अलग कर देंगे। ये H2SO4 यहाँ से अलग नहीं करेंगे, इसी कक्ष में भेज देंगे। फिर लास्ट कक्ष क्या आता है, गैल्वसैक कक्ष। इस कक्ष में प्यारे बच्चों क्या होता है, इसमें भी झावा पत्थर भरे होते हैं। ऊपर से क्या गिरता है, H2SO4 गिरता है। जब यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड आते हैं तो ये H2SO4 से क्रिया करके नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट NOHSO4 का निर्माण करता है, जिसे हमने बताया ग्लोबल टावर में भेज देते हैं। फिर से एक बार अच्छी तरह से पूरे औद्योगिक निर्माण को समझेंगे। हमने बताया विधि फिर से देखेंगे कि सबसे पहले आते हैं पायराइट बर्नर। हमने बताया इस कक्ष में जब आयरन पायराइट या सल्फर को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो SO2 गैस का निर्माण होता है। फिर आते हैं दूसरा पात्र आता है नाइटर पात्र। इस कक्ष में सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 उपस्थित होता है। जब यहाँ पर क्या गर्म गैसें इस कक्ष में आती है तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप नाइट्रोजन के क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का मतलब NO प्लस NO2, यहाँ पर ये बनता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं हमने बताया इसको कहाँ भेजते हैं, हमने बताया धूल कक्ष। इस कक्ष में क्या होती है, ऊपर से भाप गिरती है और जब गर्म गैसें इस कक्ष में आती है तो उसमें उपस्थित जो भी धूल के कण होंगे नीचे बैठ जाते हैं। फिर आते हैं ग्लोबल टावर। इस कक्ष में झावा पत्थर भरे होते हैं। ऊपर से नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट गिरता है और जब गर्म गैसें इस कक्ष में आती हैं तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप H2SO4 का निर्माण होता है, जिसे हम क्या करते हैं, गैल्वसैक कक्ष में भेज देते हैं। फिर आ जाते हैं शीश कक्ष। ये जो शीश कक्ष होते हैं ये शीशे के बने होते हैं। इनकी संख्या 2 से लेकर 4 होती है। इसमें जल फव्वारे के रूप में ऊपर से गिरता है और जब यहाँ पर गर्म गैसें इस कक्ष में आती हैं तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप H2SO4 का निर्माण होता है, जिसे क्या करते हैं, नीचे से अलग कर लेते हैं। फिर लास्ट कक्ष आता है गैल्वसैक कक्ष। इस कक्ष में भी झावा पत्थर भरे होते हैं। ऊपर से H2SO4 गिरता है और जब यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड इस कक्ष में आते हैं तो वो H2SO4 से क्रिया करके क्या करते हैं प्यारे बच्चों, नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहाँ भेज देते हैं, ग्लोबल टावर में भेज देते हैं। तो सब प्यारे बच्चों हमने कौन सी विधि है पढ़ी, शीश कक्ष विधि या लेट कक्ष विधि इसी को बोलते हैं। से हमने H2SO4 का औद्योगिक निर्माण पढ़ा। सभी बच्चों को इसकी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और सभी बच्चे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।